आज जब हम झारखंड के विकास की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ खनिज और उद्योगों पर जाता है। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है कि झारखंड की ये पहाड़ी और जंगली भूमि कभी दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक केंद्रों में से एक थी? बिल्कुल सतीश, खासकर जैन धर्म के संदर्भ में तो झारखंड विश्व की राजधानी जैसा रहा है। गिरिडीह का सम्मेद शिखर पारसनाथ इसका जीता जागता प्रमाण है। आज के समय में भी दुनिया भर से हजारों पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ आते हैं। ये देखना दिलचस्प है कि 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने यहाँ 717 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त किए। तुमने सही कहा मीना, न केवल 23वें तीर्थंकर बल्कि 24 में से 20 तीर्थंकरों ने महासमाधि यहीं प्राप्त की। इसलिए तो यह स्थान जैन समाज के लिए गहरी आस्था का केंद्र है। हाँ सतीश, ये तो बहुत ही रोचक जानकारी है। इसलिए तो इन सब तथ्यों से सवाल भी बनाए जाते हैं। क्या कुछ ऐसे सवाल हम दर्शकों से पूछें? हाँ, क्यों नहीं, इससे उनकी जानकारी में वृद्धि ही होगी। पहला सवाल सबसे आसान है, आप लोग कमेंट में इसका उत्तर बताइए। पारसनाथ पहाड़ी खाली स्थान के लिए तीर्थ स्थल है? ए हिंदू, बी ईसाई, सी मुस्लिम, डी जैन। उम्मीद करते हैं आपने जवाब दे दिया होगा। तो चलिए दूसरा सवाल का जवाब बताइए, जो जेएसएससी आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। झारखंड के किस जिले में पारसनाथ जैन मंदिर स्थित है? ए पलामू, बी पूर्वी सिंहभूम, सी गिरिडीह, डी गुमला। इसका सही जवाब होगा गिरिडीह। इस प्रकार के पीवाईक्यूज हमारे चैनल में उपलब्ध हैं, समय मिले तो आप जरूर देखें। हाँ सतीश, ये तुमने ठीक बोला। अब चलो जानते हैं पारसनाथ पहाड़ी के नीचे स्थित मधुबन के बारे में। बिल्कुल मीना, बल्कि ये सवाल तो दारोगा के एग्जाम में पूछा भी गया था कि पारसनाथ मधुबन कहाँ स्थित है। हाँ, इसका जवाब भी विद्यार्थियों ने कमेंट कर ही दिया होगा। मधुबन के बारे में बात करें तो सबसे चर्चित मंदिर मधुबन में बना जहाज मंदिर है, जो केवल एक इमारत नहीं है बल्कि ये वर्तमान समय की इंजीनियरिंग और प्राचीन श्रद्धा का संगम है। वहाँ का धर्म मंगल जैन विद्यापीठ, जिसका स्थापना 1972 में हुआ, में सामलिया पारसनाथ मंदिर सहित 2 कमल के आकार के मंदिर हैं, जहाँ देवी पद्मावती की प्रतिमा विराजमान है। ये शांति का प्रतीक है, जो आज के तनावपूर्ण जीवन में लोगों को सुकून देता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने मीना। इसके अलावा कच्छी भवन, भूमियाजी भवन, श्वेतांबर मंदिर, श्री 1001 अणिंदा पारसनाथ मंदिर, दिगंबर जैन 13पंथी कोठी, 20पंथी कोठी, मैथलॉक, 30-24 विमल समाधि जैसे कई भव्य मंदिर और धर्मशालाएं हैं। हाँ, और साथ ही यहाँ जैन म्यूजियम तथा दिगंबर जैन म्यूजियम नामक 2 संग्रहालय हैं। यहाँ जैन धर्म से संबंधित कई पुरानी व महत्वपूर्ण चीज़ों का संग्रह है। हजारों वर्ष पहले घटी घटनाओं की झांकियाँ भी इन संग्रहालयों में देखने को मिलती हैं। हाँ, और यदि जैन स्थल के बारे में बात करें तो पता चलता है कि छोटा नागपुर का मानभूम, आज का धनबाद, जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था। कंसाई और दामोदर नदियों की घाटी में जैन अवशेष अभी तक बिखरे पड़े हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख जैन स्थल थे पकबीरा, कर्रा, पालमा, जो कंसाई नदी के तट पर हैं, में वस्त्रहीन मूर्ति मिले हैं। इसके अलावा तुइस्मा, देवली, पवनपुर, अरशा, गोलमारा, बलरामपुर, परा, कतरास आदि हैं। हाँ, और न केवल मानभूम बल्कि पलामू में भी इसके कई अवशेष मिले हैं। जैसे पलामू के हनुमांड गांव, जो सतबरवा के निकट है, जैनियों की कुछ पूजा स्थल मिले हैं। बिल्कुल। इसके साथ सिंहभूम में नजर डालें तो पता चलता है सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन मतावलंबी थे, जिन्हें सड़क कहा जाता था। सड़क श्रावक शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। श्रावक गृहस्थ जैन मतावलंबी को कहा जाता था। बाद में हो जनजाति के लोगों ने इन्हें सिंहभूम से निकाल बाहर किया। सतीश, जैन धर्म का एक और पहलू जो लोरे यादगाह के रूप में जाना जाता है, ये बहुत मार्मिक है। मुंडारी में इसका अर्थ है आंसुओं की नदी। ये भगवान महावीर की लाड़ राधिश की कठिन यात्रा को दर्शाता है, जहां उन पर हमले हुए, कुत्ते छोड़े गए, फिर भी उन्होंने अहिंसा नहीं छोड़ी। आज के दौर में जब छोटी छोटी बातों पर हिंसा भड़कती है, तो लोरे यादगाह की ये कहानी हमें सहिष्णुता सिखाती है। हाँ, इसलिए तो ये दारोगा के परीक्षा में पूछा भी गया था। जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे ए यदगाह की यात्रा का संदर्भ है मुंडारी में, जिसका अर्थ है ए आंसुओं की नदी, बी प्रतिषेध स्थल, सी जंगल, डी एकांत में झाड़ियाँ।
बहुत ही सटीक बात कही तुमने। और अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो झारखंड का इतिहास उतना ही समृद्ध है। पलामू के मूर्तिया गांव से मिला सिंह शीर्ष यानी लायन कैपिटल हमें सीधे सम्राट अशोक के काल से जोड़ता है। आज हम जिस अशोक स्तंभ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक मानते हैं, उसकी झलक झारखंड के गांव में दफन है। हाँ बिल्कुल, धनबाद के दियापुर, दालमी व बौद्धपुर जो कंसाई नदी के तट पर हैं, से कई बौद्ध स्मारक मिले हैं, जिनमें बौद्धपुर का बुद्धेश्वर मंदिर उल्लेखनीय है। गोलमारा जो पुरुलिया के निकट है, से प्रस्तर की एक खंडित मूर्ति मिली है। सूर्यकुंड जो बरही के निकट है, हजारीबाग में बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। बेलवादा ग्राम जो खूंटी जिला में है, में एक बौद्ध विहार का अवशेष मिला है। जोन्हा जलप्रपात पहुंचने वाले ढलान से एक बुद्ध प्रतिमा मिली है। कटुंगा ग्राम जो बानो रेलवे स्टेशन गुमला जिला में है, एक बुद्ध प्रतिमा मिली है। पटाम्बा ग्राम जो जमशेदपुर में है, से 2 मूर्तियां मिली हैं। ईचागढ़ जो सरायकेला खरसामा जिला में है, से तारा देवी बौद्ध देवी की मूर्ति मिली है, जिसे रांची संग्रहालय रखा गया है। और हजारीबाग में जो 10वीं सदी के बौद्ध विहार मिले हैं, वे नालंदा और विक्रमशिला जैसे बड़े केंद्रों के समकालीन रहे होंगे। और यह भी सवाल में पूछा जा चुका है, तो आप विद्यार्थी ध्यान रखें। हाँ, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो सरकार अब इन जगहों को बुद्धिस्ट सर्किट और जैन सर्किट से जोड़ रही है। इससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय आदिवासियों और इन धर्मों के बीच के पुराने संबंधों को भी नई पहचान मिलेगी। ये तो बहुत ही बढ़िया कोइंसिडेंस है। हमने अभी पिछले वीडियो में कौलेश्वरी पर्वत की बात की और आज के दैनिक भास्कर 9/1/2026 में इसके विकास को लेकर इतनी बड़ी खबर छप गई। इस न्यूज़पेपर कटिंग की मुख्य बातें मैं आपको आसान शब्दों में बता देता हूं, जो आपके बहुत काम आएंगी। 1. बजट और मास्टर प्लान। सरकार ने चतरा के कौलेश्वरी पर्वत कोल्हुआ पहाड़ को एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट हब बनाने के लिए 65.43 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इसका मकसद इसे इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करना है। 2. सबसे खास रोपवे। पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1575 फीट है और चढ़ाई काफ़ी मुश्किल है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ रोपवे बनाया जाएगा। अब बुजुर्ग और शारीरिक रूप से अक्षम लोग भी कुछ ही मिनटों में मां के दरबार तक पहुंच सकेंगे। 3. संगम का विकास। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म। ये पहाड़ तीनों धर्मों की साझा विरासत है, इसलिए यहाँ सबके लिए खास निर्माण होंगे। हिंदू धर्म मां कौलेश्वरी का प्राचीन शक्तिपीठ। जैन धर्म भगवान शीतलनाथ की तपोभूमि के रूप में विकास। बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं और अवशेषों का संरक्षण। नया क्या बनेगा? भगवान बुद्ध, शिव और महावीर की प्रतिमाओं के साथ म्यूजियम यानी संग्रहालय भी बनाए जाएंगे। 4. पर्यटकों के लिए लग्जरी सुविधाएं। सिर्फ मंदिर ही नहीं, बल्कि इसे एक पिकनिक और हॉलिडे स्पॉट की तरह डेवलप किया जा रहा है। ओपन एयर थिएटर, यहाँ लेजर शो भी होगा। ठहरने के इंतजाम, लग्जरी गेस्ट हाउस और टूरिस्ट गेस्ट हाउस। अन्य सुविधाएं, फूड कोर्ट, शॉपिंग आर्केड, सोलर प्लांट और वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था। 5. रोजगार के नए मौके। इस प्रोजेक्ट के बाद चतरा बौद्ध सर्किट से जुड़ जाएगा। इससे इलाके में गाइड्स, होटल्स और लोकल हस्तशिल्प से जुड़े लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग अगले अध्याय भारतीय राजवंश के बारे में बातें करेंगे। माइंड मैप से पढ़ने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।